दो सैन्य दिग्गज एक नजर में। इंडिया और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिनका इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है। इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते हमेशा से ही जटिल रहे हैं। 1947 में विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर विवाद रहा है। दोनों देशों के बीच कई बार जंग हो चुकी है और तनाव हमेशा बना रहता है। 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए युद्धों ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। इस तनाव की एक बड़ी वजह है दोनों देशों की मिलिट्री पावर। दोनों ही देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपनी आर्मी पर बहुत खर्चा करते हैं। हर साल दोनों देशों का एक बड़ा हिस्सा रक्षा बजट में जाता है। दोनों देशों के पास बहुत सारे सैनिक, टैंक, लड़ाकू जहाज और परमाणु हथियार हैं। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, जबकि पाकिस्तान की सेना भी किसी से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? क्या सिर्फ संख्या ही मायने रखती है या फिर तकनीक और रणनीति भी महत्वपूर्ण है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ सैनिकों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी ट्रेनिंग, हथियारों की गुणवत्ता और रणनीतिक सोच भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर की तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों देशों के पास किस तरह के हथियार हैं, उनकी क्या प्लानिंग है और उनकी कमजोरियां क्या हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों की सैन्य रणनीति में क्या अंतर है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं। कई बार शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयास भी हुए हैं, लेकिन वे हमेशा सफल नहीं हो पाए। आज के दौर में सिर्फ पारंपरिक युद्ध ही नहीं, बल्कि साइबर युद्ध और खुफिया ऑपरेशंस भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। दोनों देश इस दिशा में भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश अन्य देशों के साथ मिलकर भी सैन्य अभ्यास करते हैं, ताकि उनकी सैन्य शक्ति और रणनीति को और मजबूत किया जा सके। दोनों देशों के सैनिकों ने अपनी अपनी सेनाओं के लिए कई वीरता पुरस्कार और सम्मान भी जीते हैं। यह उनके साहस और समर्पण का प्रतीक है। भविष्य में दोनों देश नई तकनीकों को अपनाकर अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अंत में यह कहना मुश्किल है कि कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है कि दोनों देशों के सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का माहौल बनेगा, ताकि दोनों देश विकास की राह पर आगे बढ़ सकें। संख्याओं का खेल, सैनिक और टैंक। जब हम मिलिट्री ताकत की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि किस देश के पास कितने सैनिक और कितने टैंक हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता। मिलिट्री ताकत का अंदाजा लगाने का एक तरीका है दोनों देशों के पास कितने सैनिक और हथियार हैं उसकी तुलना करना। यह तुलना हमें एक प्रारंभिक दृष्टिकोण देती है कि कौन सा देश कितनी ताकतवर है। इंडिया की आबादी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, और यही बात उसकी आर्मी पर भी लागू होती है। भारत की विशाल जनसंख्या उसे एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाने में मदद करती है। इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है, जिसमें लगभग 14 लाख सैनिक हैं। यह संख्या भारत को एक मजबूत सैन्य उपस्थिति देती है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी में लगभग 6 लाख सैनिक हैं। यह संख्या भी कम नहीं है और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को दर्शाती है। टैंकों के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। टैंक किसी भी जमीनी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों ही मायने रखते हैं। इंडिया के पास लगभग 4,500 टैंक हैं, जो उसे एक मजबूत बख्तरबंद ताकत बनाते हैं। ये टैंक विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें से कुछ अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 3,000 टैंक हैं। ये टैंक भी महत्वपूर्ण हैं और पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सिर्फ गिनती से पूरी बात समझ नहीं आती। संख्याएं एक पहलू हैं, लेकिन मिलिट्री ताकत का आकलन करने के लिए और भी कई कारक होते हैं। मिलिट्री ताकत सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है।
इसमें कई अन्य पहलू भी शामिल होते हैं, जैसे कि हथियारों की गुणवत्ता, सैनिकों की ट्रेनिंग और उनकी रणनीति। हथियार कितने अच्छे हैं, सैनिकों को कितनी ट्रेनिंग मिली है और उनकी क्या रणनीति है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना और उच्च गुणवत्ता वाले हथियार किसी भी संख्या को मात दे सकते हैं। इसके अलावा रणनीति और योजना भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छी रणनीति के बिना बड़ी संख्या में सैनिक और टैंक भी प्रभावी नहीं हो सकते। आधुनिक युद्ध में तकनीक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। नई तकनीकें और उन्नत उपकरण किसी भी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिर्फ संख्याओं पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास सैनिकों को विभिन्न परिस्थितियों में काम करने की ट्रेनिंग देते हैं और उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। इतिहास में भी हमने देखा है कि छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेनाएं बड़ी सेनाओं को हरा सकती हैं। इसलिए मिलिट्री ताकत का आकलन करते समय हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अंत में, मिलिट्री ताकत सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। यह एक जटिल मिश्रण है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। सैनिकों की संख्या, टैंकों की संख्या, हथियारों की गुणवत्ता, ट्रेनिंग, रणनीति और तकनीक, ये सभी मिलकर एक देश की सैन्य ताकत को परिभाषित करते हैं। इसलिए जब भी हम मिलिट्री ताकत की बात करें, हमें इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें एक संपूर्ण और सटीक दृष्टिकोण देगा कि कौन सा देश कितनी ताकतवर है। आसमान की ताकत, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, ये वो मशीनें हैं जो किसी भी देश की वायुसेना की रीढ़ होती हैं। इनकी ताकत और क्षमता ही किसी भी देश की सुरक्षा और सामरिक शक्ति को परिभाषित करती है। जमीन पर लड़ाई के अलावा हवा में भी कौन आगे है, ये जरूरी होता है। हवा में वर्चस्व स्थापित करना किसी भी सैन्य अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं, बल्कि वे सैनिकों और सामग्री की त्वरित और सुरक्षित ढुलाई भी सुनिश्चित करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ही शक्तिशाली वायुसेनाएं हैं। दोनों देशों की वायुसेनाएं अपने अपने देशों की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। इनकी ताकत और क्षमता का अंदाजा इनके पास मौजूद लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की संख्या और गुणवत्ता से लगाया जा सकता है। इंडिया के पास लगभग 2100 लड़ाकू जहाज हैं, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू जहाज शामिल हैं। सुखोई Su-30 MKI अपनी उच्च गति, लंबी दूरी और भारी हथियार क्षमता के लिए जाना जाता है। मिराज 2000 एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने में सक्षम है। तेजस, भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान, अपनी आधुनिक तकनीक और उच्च गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के पास लगभग 900 लड़ाकू जहाज हैं, जिनमें F-16, JF-17 थंडर और मिराज तृतीय जैसे जहाज शामिल हैं। F-16 अपनी उच्च गति और युद्धक क्षमता के लिए जाना जाता है। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जो अपनी बहुउद्देशीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। मिराज तृतीय एक पुराना लेकिन अभी भी प्रभावी लड़ाकू विमान है। हेलीकॉप्टरों के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। हेलीकॉप्टर न केवल युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे आपदा राहत और बचाव अभियानों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं, जो विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त हैं। इंडिया के पास लगभग 700 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 300 हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और ध्रुव जैसे बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये हेलीकॉप्टर विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं, चाहे वह युद्ध हो, आपदा राहत हो या सैनिकों और सामग्री की ढुलाई हो। हालांकि पाकिस्तान की वायुसेना को कम नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान की वायुसेना ने भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए नए और उन्नत लड़ाकू विमानों को शामिल किया है। पाकिस्तानी पायलट अपनी कुशलता के लिए जाने जाते हैं और उनके पास अमेरिका और चीन की आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू जहाज हैं। पाकिस्तानी पायलटों की प्रशिक्षण और उनकी युद्धक क्षमताओं को दुनिया भर में सराहा जाता है। वे विभिन्न प्रकार के युद्धक अभियानों में अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर चुके हैं। पाकिस्तान की वायुसेना ने भी आधुनिक तकनीक और उपकरणों को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे उनकी युद्धक क्षमता में वृद्धि हुई है।
समुद्र की शक्ति युद्धपोत और पनडुब्बियां। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए नौसेना की ताकत भी महत्वपूर्ण है। इंडिया की नौसेना हिंद महासागर में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नौसेना है। इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 विध्वंसक, 13 फ्रिगेट और 16 पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान की नौसेना इंडिया की तुलना में बहुत छोटी है। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट, 8 पनडुब्बियां और कुछ छोटे युद्धपोत हैं। इंडिया की नौसेना अपने आकार और क्षमता के कारण हिंद महासागर में अपनी धाक जमाए हुए है।